मम्मी जी का मी टाइम चल रहा है। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, मम्मी ने मचाया शोर। तो भाई हमारी जिज्जी के वीडियो की शुरुआत होती है झाड़ू पोछा विद मम्मी जी की मूवी। मम्मी जी देख रही थी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही। चलो जी, मम्मी जी ने देखा हम साथ साथ हैं। मम्मी जी की देवरानी ने, जेठानी है शायद, है ना, ताई जी, उन्होंने देखा हम आपके हैं कौन। वैसे दीदी के इस वीडियो में बहुत सारी हैं बातें, बहुत सारी हैं खुराफातें। और दीदी का ये जो टाइटल है, बहुत खुशी हुई मुझे ये सब देखकर। आप खुद अपने लिए सब करो, रियलिटी ऑफ लाइफ। हाय हाय, रियलिटी फेस करनी पड़ रही है जिंदगी में। इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी चीजें, भाई साहब का ही बताएं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। वैसे हमारी जिज्जी ने बग्गा के वीडियो का भी प्रचार प्रसार किया, बड़कन्नी जिज्जी के भी वीडियो का प्रचार प्रसार किया कि इस टाइटल से ये आया, उस टाइटल से वो आया। वैसे बग्गे के वीडियो का पूरा टाइटल नहीं पढ़ा क्योंकि बग्गा ने टाइटल ही ऐसा लिखा था। अब अगर ननंद ऐसा टाइटल पढ़ देती तो फिर लोग बात का बतंगड़ फिर बना लेती। देखो जानबूझ कर वो टाइटल पढ़ी से कहा कि इसके मन में ऐसा है। अब हमारी दीदी चाहे दिल खोल कर दिखाई दे लेकिन कोई मानेगा थोड़े ना क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी रही हैं, मानने पे लोग ना मान नहीं सकते। कोशिश जरूर करते हैं लोग मानने का, है, लेकिन नहीं मान पाते हैं। तो हमारी जिज्जी मम्मियों को स्पेशल फील करा रही थी, ताई जी के साथ चाय दे रही थी। कढ़ाई का उद्घाटन भी हो गया है, प्यारी प्यारी दुलारी कढ़ाई का उद्घाटन हो चुका है। हालांकि वो मम्मी जी की कढ़ाई है। मम्मी जी उसमें अपने क्या बनाया करेंगी, करेले। मीठी बातों की धनी मम्मी जी बनाएंगी करेले। फिलहाल उसमें बन चुका है हलवा। हलवा जी ताई जी ने खाई, आधी मूवी देखी, चूंकि हम आपके हैं कौन मूवी लंबी है। तो ताई जी ने कहा है कि देखो ये वाला जो मूवी है हम लोग देखेंगे कलियां, आधा आज आधा कल। जिज्जी ने एक बात बताई कि हम सबको वो टाइम याद आ गया जब हम बचपन में थे, तो ताई जी मम्मी सब एक साथ रहते थे मिलजुल कर। तो हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, ये सब देख के ना याद आता है परिवार। वैसे बग्गे ने कुछ दिन पहले बताया था, अगर आप सबको याद होगा तो कमेंट जरूर करना। बग्गे ने बोला था ताई जी की और मम्मी जी की बहुत नोकझोंक हुआ करती थी, चिक 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 चिक। फिर बग्गे ने देखा कि मम्मी जी के रिएक्शन ऐसे हैं, बोला मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होता था लेकिन फिर प्यार भी हो जाता था। तो मम्मी जी को भी बहुत ज़्यादा हम साथ साथ हैं वाला फीलिंग आता था, प्यार भी होता था और ताई जी से नोकझोंक भी होती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था, कहा सुनी भी होती थी। और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने रास्ते बढ़ गए, फैमिली बढ़ी तो फैमिली अलग अलग भी हो गई। और आज ताई जी और मम्मी जी अपना वो पुराना टाइम याद करते हैं कि कैसे भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, कैसे एक दूसरे को आए तू ऐसे है। वो जो टन्ना वाली लड़ाइयाँ उम्मीद करते हैं ना ही हुई मम्मी जी और ताई जी की, मुंह वाली ही कहा सुनी हुई हो। देखो यार ये सब मुझे नहीं पता था, बग्गे ने ही वीडियो में बताया था। अगर आप सबको याद होगा तो ताई जी का एक दिन जिक्र चल रहा था तो बग्गे ने ये सब बातें वहाँ पर छेड़ी थी ना। हमारी जिज्जी ने 2G की स्पीड से पहले काम किया, उसके बाद वो 5G 4G में आ गई। झाड़ू के साथ पोछे के साथ उसने, हालांकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपना बेडशीट वगैरह लगावे। उसको सबसे ज़्यादा टफ लगता है चारों कोना में बेडशीट फंसाना। देखो ये भी दीदी ने मुझे बताया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी दीदी ने ये वाला जो संघर्ष है वो किया, ये वाली कठिनाई की और उस कठिनाई को हरा दिया। मतलब चारों तरफ से बेडशीट चारों कोनों में दबा दिया का ही बताएं यार, मतलब कतई नहीं मानेगी हमारी दीदी। इतना सब कुछ संघर्ष किया, अपने लिए भी चाय बनाई, फिर से सबको चाय वाय बना के दिया और फिर देखा कि भाई बच्चे ने सब कुछ बिखरा दिया है। मूवी के बाद दीदी ने कहा यार ये करता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा याद रखेगा ना ये सारी अपनी मेमोरीज की, ऐसे करता था वैसे करता था, मैं सारे बिस्तर ऐसे हिला देता था। दीदी इतना बड़ा बच्चा नहीं हो गया कि अभी
याद रहे चीज़ें। 5 साल के बाद तक की चीज़ें शायद उसको याद आती हैं, क्योंकि हम लोग अगर याद करें तो बचपने की तो बातें कुछ याद ही नहीं है। आप लोगों को याद है? हाँ, 5-6 साल के थे तो थोड़ा मोड़ा याद है, नानी क्या लेके आती थी, हम लोग कैसे छीनते थे, नानी का बैग पहले कौन खोलेगा, ये सारी चीज़ें याद है। बाकी यार 3-4 साल वाली बातें तो नहीं याद है। अब मैं भी हमारी जीजी का बच्चा है, मतलब कुंभा वासियों के हर मेंबर की अलग ही कहानी होती है, तो हो सकता है उसमें कुछ स्पेशल पावर हो। क्योंकि उसकी माँ कौन है? हमारी जिज्जी, परेतिन जिज्जी, तो मैं भी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दीदी के टाइटल की, तो आप सबको पता है कि टाइटल कुछ कहता है। तमाम कुंभावासी अपनी बातों को टाइटल के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भी दिया करते हैं। कई बार कुछ टाइटल कागजी रिश्तों के लिए भी होते हैं, तो कि ये टाइटल हमारे दीदी के कागजी रिश्तों के लिए है। बहुत खुश हुई मैं ये सब देखकर। अंकुश अग्निहोत्री लॉ की पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे, हालांकि कुछ और बनना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रही, बन नहीं पाए। तो क्या दीदी उन सारी चीज़ों को बोल रही कि मैं मतलब देखकर बहुत खुश हुई, या फिर उधर जो ननंद भाभी का बॉन्ड चल रहा है, बग्गी का और हमारी बड़कन्नी जिज्जी का, झुठियंका जिज्जी का, वो देखकर खुश हुई होगी? नक्को जी नक्को, इम्पॉसिबल। यहाँ पर ये टाइटल, जो मेरा अनुमान है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं ताकि लोग कहें वाह यार परेतिन कितनी अच्छी है, कितनी डार्लिंग है, अभी भी अपने पति के लिए इतना सोचती है, खुश हो जाती है, आज भी वो चाहती है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में। वाह यार यू आर सच अ स्वीट हार्ट। हाँ, ये सुनना चाहती होगी। नहीं जी, टाइटल अभी किसके लिए आप खुद बताइएगा। आप खुद अपने लिए सब करो। मतलब दीदी यहाँ पर जिज्जा से बोल रही कि आप अपने लिए सब कुछ करो, कर सकते हो, ये टाइम है, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, जो करना है वो करो। लेकिन मैं फुटेज लेके लूँगी, मैं फुटेज टाइटल के माध्यम से लूँगी। हालांकि दीदी ने भी अपनी साइकिल उठाई थी, लास्ट में गई थी ना नदिया किनारे, मतलब अपना जो है स्कूटी उठाई थी, और वहाँ पर जो है मम्मी जी ने पुदीना तोड़ा था, घर में चटनी बनानी थी, और इसके अलावा मम्मी जी बहुत सारा पुदीना तोड़ लाई थी। सब लोग पी बैठ के गए थे नदिया किनारे, क्योंकि भाई देखो अपनी खुशी अपनी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, यही लाइफ की रियलिटी है। आए हाय कितना दुख है, हमको बस वही मीम याद आता है, ससुरा दुख काहे नहीं खत्म होता। ऐसा ही हमारी जिज्जी के दुख, रोज नित नए दुख बढ़ते जाते हैं, रोज, है ना। अब ये रियलिटी ऑफ लाइफ जो बता रही हैं दीदी, बहुत कठिन है। ये रियलिटी देख के मैं द्रवित हो रही हूँ, किस प्रकार से मेरी दीदी इतना सब कुछ बर्दाश्त कर पा रही है। इतनी सारी चीज़ें होती रही हैं, है ना। ये सब कुछ करना हर लड़की के बस में नहीं है, हर लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक मोर नहीं, बाहर वाला मोर नहीं, नीचे एक मतलब क्या था यार, अरे मतलब यार पिल्लो कवर, वैसे हमारी जिज्जी बोलती है पिल्लो, तो नीचे से एक पिल्लो कवर मिली थी जो कि रिटायर हो चुकी थी, और ये कुशन कवर लग रहा था, पिल्लो कवर तो नहीं, पर हाँ ठीक है। जो पिल्लो कवर लेके आई थी वो बहुत गंदा था, और बग्गे ने बोल दिया था कि नहीं ये मुझे अब नहीं चाहिए, आपको ले जाना है तो ले जाओ, और आप एक काम करो, हमारी वॉशिंग मशीन में साफ भी नहीं होगा, आपको ले जाना है तो आप ले जाओ। दीदी ने उसको कैसे साफ किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, फिर कैसे उसको सुखाया, फिर दोबारा से धोया, फिर कैसे उसको जो है यहाँ पर कवर में, ये आपने देखा होगा, है ना, यही वाले मोर की बात हो रही है। तो ये वाला जो मोर है, दीदी ने एक दिन सोची है कॉन्सेप्ट की। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको अपनी वीडियो में या फिर रील में दिखाऊंगी। रील से याद आया, हम तो दीदी का रील देखा ही नहीं पाते, हमको ब्लॉक कर रखी हैं। दीदी 4 दिन की जिंदगी है, का लेके आई हो, का लेके जाओगी, हमको अनब्लॉक कर दीजिए ना, हैं, हमको ब्लॉक कर दिए। बाकी तो भाई आपके फरिश्तों को तो आप अपने ब्लॉक नहीं करती, हमको ब्लॉक कर दिए। हम आपसे रिसियाए जाएंगे, दीदी हमको अनब्लॉक कर दीजिए ना, तो हम मान लेंगे आप अच्छे हृदय की स्वामिनी हो रही हैं। आप इतना नफरत की भावना काहे रखती हैं जी, हैं, हमको अनब्लॉक कर दीजिए ना। बग्गे ने भी ब्लॉक किया था, बग्गे ने तो अनब्लॉक कर दिया, लेकिन दीदी ने नहीं ना किया। देखिए दीदी गलत बात है, इतना घृणा करना नहीं चाहिए।
मतलब यार इतना नफरत है आपको हमसे, कौन बात नहीं। तो दीदी ने बोला है एक दिन इस तकिए से कैमरा उठाएंगी और फिर ओरिजिनल मोड़ तक ले जाएंगी और फिर इमेजिन से रियलिटी तक ले जाएंगी। ये है इमेजिनेशन और ये है रियलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट किस दिन पूरा हो पाता। दीदी का कहना है कि जो मुरैला हैं वो आवत है 3 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद यहाँ मोर ही मोर होते हैं। तो अब ये जब देखो तब होगा। फिलहाल दीदी ने अपना जो है सब कुछ साफ सफाई करी, दरवाजे और पर्दे और बच्चे की किताबें कॉपी सब उठा उठूई के रखा है। अरे भैया तुम चुप हो जाओ, अभी हमका बोले दो। ये फोन हुए बोले लगा। दीदी बोलना चाह रही थी, मैंने कहा नहीं, दीदी बोलेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, हम यहाँ बोलने आए हैं। दीदी को हमने कहा दीदी प्लीज आप मत बोलिए, हम बोलेंगे। खैर ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद हमारी दीदी बोलती है कि अब हम जा रहे हैं, ये वीडियो इतना ही, काश कि अब मुझको नीचे भी जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे का जो है इतना ढेर सारा काम मम्मी के बस में नहीं है और मम्मी के लिए नहीं है आसान, इसलिए हम दोनों जाएंगे अब नीचे। हम दोनों अब मम्मी जी की हेल्प करेंगे, मम्मी जी का काम कराएंगे। तो लेकिन भाई बाद में भी वीडियो आया था, लेकिन दीदी ने उससे पहले ये है मेरा बेड, ये है मेरी पिल्लो, ये है मेरा कर्टन और ये है मेरा डॉगी, मतलब वो जिज्जा जी ने जो भिजवाया था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना सब कुछ हमारी दीदी ने बोला था और बग्गा और बग्गी और हमारी छोटी अंकी जिज्जी की जो बातें हैं अब वो उसको याद आती हैं। बहुत अकेलापन फील हो रहा है, शायद इसीलिए आजकल उसका दिल नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का। लेकिन बच्चे को पहले बग्गा घुमा लाता था, अब बग्गा है नहीं, तो रियलिटी लाइफ की जो है अपने बच्चे को खुद ही ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारी जिज्जी नदिया किनारे और चौबारे में मम्मी जी और बच्चे को दोनों को लेकर गई कि चलो दिखाई देते। खैर घूमना घुमाना होने के बाद, ऊपर नीचे की बातें करने के बाद दीदी ने एक संदेश दिया है अपनी एक कागजी सासू माँ के लिए। पता नहीं क्यों अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं और सेहत का ध्यान तब आता है जब सब कुछ हम अपना खराब कर चुके होते हैं, तब याद आता है कि हमें सेहत का ना ध्यान देना चाहिए। दीदी ने अपना पहले रूटीन जो है चेंज करने का सोचा था। डॉक्टर ने एक्सरसाइज योगा बताया था, डिस्क वाली जो प्रॉब्लम थी दीदी को, लेकिन दीदी बेचारी हमारी फुर्सत नहीं पाती है और वर्कर हेल्पर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे सच बताएं दर्शकों, ये सब तो है बहाना। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो कर सकते हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग, बड़का लोग भी अपनी हेल्थ को ध्यान देते हैं। अक्षय कुमार कितने बजे उठकर सीधे बीच पे चले जाते हैं, 1 घंटे वो अपनी बॉडी को ज़रूर देते हैं, चाहे योगा करें चाहे एक्सरसाइज करें। तमाम ऐसे लोग होते हैं, तो ये सब करना ही पड़ता है। आप उनसे ज़्यादा तो बिजी नहीं होंगी। और दीदी मुझे नहीं लगता कि जिस दिन आप चाह लें करना आप कर नहीं सकते। हम में से तमाम बस हम लोग बहाना ढूंढा करते हैं, यार हो नहीं पाएगा अभी ये करना है, अच्छा चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्या 1 घंटा इंसान अपने लिए नहीं निकाल सकता है? जो दुनिया भर का पंचौरा कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, अपनी बॉडी के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? ये तो है बहाना, असल में हमको नहीं करना होता है। और यहाँ पर दीदी सिंपैथी कार्ड ऑफ कोर्स खेल रही हैं कि मैंने चाहा बहुत लेकिन मैं कर नहीं पाई। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन कर देंगे, आप नहीं चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, बहाने चाहे आप 70 बताएं। दीदी ने गमले को लेकर पूछा था, वो बाहर एक कोई प्लांट लगा है वो अंदर रखना चाहती हैं, तो लोगों ने सजेस्ट किया है आप प्लास्टिक के गमले में लगाइए। कुछ लोगों ने दीदी से कहा है कि कोई बात नहीं, आप पर दिन हमें बच्चा नहीं दिखाते हैं, कोई बात नहीं, पर आप सीट के बहुत सारे यहाँ पर फ्रेम लगा दीजिए, तो अगर चलते फिरते हम देखेंगे हमें अच्छा लगेगा। तमाम लोग सीट को देखना चाहते हैं, अरे फ्रेम आप पे थोड़ी देखेंगी, लौंडे का बाप भी तो देखेगा। तो ये चीज़ हमारी जिज्जी नहीं होने दे सकती, सोशल मीडिया का पार्ट नहीं बनने देगी सीट को, भले पुराने वीडियोस पब्लिक कर दे। यार ये वाला दोहरी रणनीति हमको समझ में नहीं आता। ये सिर्फ डुअल स्टैंडर्ड वाले जो फॉर्मूले हमारी जिज्जी अपनाती है, कतई लोगों को बेवकूफ़ समझती है। मतलब यार कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि आप पुराने जो वीडियोस हैं वो पब्लिक कर दोगे तो सिड का मन है कि उसको कंटेंट बनना है, लेकिन बाद में अभी जो करंट वाला दिखाओगे तो सिर्फ कंटेंट बन जाएगा। कमाल करती हो जिज्जी, तो उसी का ही बताएं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारी दीदी ने मम्मी जी को जो घुमाया फिराया, आजकल मम्मी जी का स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, मम्मी को मूवी दिखाई जा रही है, मम्मी को स्पेशल फील कराया जा रहा है ताकि कोई कुछ कह ना पाए। जब बग्गी थी इतना मम्मी जी नहीं कर पाती थी, है ना मूवीज़ देख पाती थी। मम्मी जी नीचे बहुत सारा काम करती थी, अब नीचे का काम भी हमारी जिज्जी कराती। उसने बोला है कि मम्मी जी को मैं अकेले कतई नहीं छोड़ती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी ये जो चीज़ें हैं आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में बिज़ी हैं। अपनी ज़िंदगानी के लिए थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए। काश कि तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। वैसे हमारे बग्गा का भी वीडियो आ चुका है, लेकिन इस वीडियो में अभी इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बदिया में करेंगे, क्योंकि अभी ये लंबा वीडियो हो जाएगा। अब लगा कि पटना में, अब लगी पटना घर में रौनक, ओके ये टाइटल है। ननद भाभी बस वाइब मैच होनी चाहिए। अरे है यही बात, बग्गे नाच पीटे ऐसे टाइटल काहे लिख रहे हो? यही बात हमारी जिज्जी को बुरी लग सकती है, छोटकन्नी जिज्जी को। बड़कन्नी के साथ वाइब मैच करा रहे हो, छोटकन्नी के साथ तो ऐसे कभी टाइटल लिखे नहीं तुमने। अब देख लो भैया, हमको ना ये बहुत ज़्यादा समस्या लगने वाली है। मार बग्गा और दीदी दोनों भैया बस लगे पड़े हैं बग्गी को कंटेंट बनाने में। बग्गा तो पहले अपने वीडियोस बनाता था, पर दीदी ने आजकल यहाँ पर अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। दीदी ने और बग्गी ने सेम सेम पजामे और टी शर्ट भी पहनी है, तो आज भैया लग रहा है कि वीडियो में धमाल मचा है। फिलहाल इसको हम जब देखेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या करने की कोशिश की गई है। हाँ सच में झूठियंका में बहुत टैलेंट है घर डेकोर करने का, ऐसा कुछ है टाइप वो अंदर। अभी जो टॉप पे कमेंट है, बाकी रियलिटी वाले कमेंट तो हमारी जिज्जी भी डिलीट कर देती है। अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड तो ठीक है, बनाओ कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारी छुटकन्नी जिज्जी के लिए कुछ ना कुछ समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ये टोंटबाजियाँ, ये बग्गा जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है। बग्गे को कितना भी समझा ले कि बग्गे सोच समझ के कर, लेकिन चंद व्यूज़ के लिए जब बग्गा अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता है, माँ को भी लोग सुना देते हैं, बग्गी को भी नहीं छोड़ता है, क्या ही बोल सकते। चलिए जी, बाकी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप लोग अपनी अपनी पिल्लो पकड़ के सो जाओ। फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, दोपहर का टाइम है, आराम करो। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आया है, तमाम लोग इसके लिए पूछ रहे थे, तो ये ऐसे ही है, पर ये बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है। ये देखिए ऐसे, पास से दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है। तमाम लोगों ने कहा था ये ओरिजिनल है, ये कैसा है, तो ये बहुत प्यारा है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी का सेम मैंने एक रेड भी ऑर्डर किया, जैसे मिलेगा तो वो भी मैं आप सबको दिखाया करूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।